हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है जो कि 2024 में डीजीएमएस सीवीटी एग्जाम किस तरह से क्वेश्चंस वहां पे आएगा, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 1 से लेकर के पार्ट 3 तक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आज हमने पार्ट 4 वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या-क्या क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, उस क्वेश्चंस का भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट, ए डैश पर्सन मीन्स पर्सन हैज टू अटेंड द एज अटेंड द ऑफ डैश ईयर्स। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ जब कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ाई करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो वो आपको याद करना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक्ट से आया है, रूल से या रेगुलेशन से आया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन से आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है जब किसी आपका ओपन कास्ट माइंस में, जब ओपन कास्ट माइंस में किसी मशीनरी के पास हो, किसी प्लांट के पास हो, किसी इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए हो, या किसी भी एरिया में जब किसी एक बंदे को ड्यूटी दिया जाता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, और इस सब को देखभाल करने के लिए जो बंदा को दिया जाएगा, जो पर्सन को दिया जाएगा, उसका एज कितनी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो पर्सन कौन है और उसका कितना एज होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या कह रहा है, अब पहला देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है वो पर्सन जो है माइनिंग मेट है, उसका एज जो है कम से कम 21 होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसका वर्ष 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहे हैं, वो बंदा जो है फॉरमैन होना चाहिए, 20 उसका एज 23 होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है सुपरवाइजर होना चाहिए, उसका एज 21 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, रेगुलेशन नंबर 42। ठीक है, 42 में ये वर्णित किया गया है, एमएमआर 1961 से ये आया है। ठीक है, एमएमआर 1961 से क्वेश्चन आया है। क्या आया है, जब ओपन कास्ट माइंस में किसी मशीनरी के पास हो, किसी प्लांट में हो, किसी इक्विपमेंट को देखभाल करने के लिए जब एक पर्सन को अपॉइंटमेंट की जाती है, तब उसका कम से कम 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु इज अपॉइंटेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन की हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में जो अभी डिस्कस करेंगे वो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उस कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो ऑप्शन ए ओनर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन 3 मैनेजर, ऑप्शन डी असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो कि एक मैनेजर एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अपॉइंटमेंट इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट अंडर सेक्शन 17 ऑफ माइंस एक्ट 1952। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइंस एक्ट 1952 में जो सेक्शन 17 में बताया गया है, क्या बताया गया है, किसी एक पर्सन को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, ऑनर और एजेंट को, जो एनर ऑनर और एजेंट जिसको अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन है। ठीक है, जो सेक्शन 17 में बताया गया है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए मैनेजर है, बी सेफ्टी ऑफिसर है, सी वर्कमैन इंस्पेक्टर है, ऑप्शन डी माइन फॉरमैन है। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए जो कि मैनेजर होंगे। जो एक्ट 1952, एक्ट 1952 सेक्शन नंबर 17 में बताया गया है कि एक मैनेजर को ओनर और एजेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ द माइंस। किसी भी माइंस में जब मान लीजिए कोई भी एक ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, एक माइंस है
इस माइंस में जो काम होता है उसके लिए कौन जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं और उसको को मैनेजमेंट करते हैं, सुपरविजन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। ये सभी का काम कौन करता है? आंसर ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन सी वर्कमैन इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी माइन फोरमैन। इसका भी आंसर जो होगा माइन का जो मैनेजर होते हैं वही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चूज द रंग कंटेंट। इसमें जो नीचे पॉइंट्स दिया गया इनमें से कौन सा पॉइंट जो है रंग है वो बता रहा है। ठीक है, तो नीचे जो पॉइंट्स दिया गया कौन सा पॉइंट है और क्या क्या कहता है देखते हैं। SOP ड्यूरिंग ऑपरेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द ऑपरेटर। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं माइंस में, जो डंपर चलाते हैं चाहे सोभेल चलाते हैं, जितने ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी ने क्या फॉलो करेंगे? SOP को फॉलो करेंगे। ये जो पॉइंट है सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑपरेटर रिगार्डिंग सेफ्टी। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको सेफ्टी के बारे में अच्छा से उनको नॉलेज देना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ए फॉरमैन डेवलपमेंट ऑफ वर्क मशीनरी वाज वेरी नियर। एक फॉरमैन है वो क्या कर रहे हैं, एक फॉरमैन एक ओपन कास्ट माइंस में क्या कर रहे हैं, नजदीक में, पूरा नजदीक में दोनों माइंस मशीन को डिप्लॉय किए हुए हैं। मान लीजिए यहीं पे एक सबल चल रहा है तो 5 मीटर दूरी पर ही एक ठो दे दे रहे हैं। ये जो काम है ना, ये जो पॉइंट बोल रहे हैं पूरा नियर में चला रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये गलत है। ऑप्शन सी जो है गलत होगा। ओके, इसमें रॉन्ग कंटेंट जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, होल इज ए ब्लास्ट शॉर्ट होल व्हिच इज चार्ज इन ए डे वॉट नॉट ब्लास्टेड ऑन द सेम डे। माइंस में ऐसा कौन सा ब्लास्ट जो किया जाता है जो कि किसी भी कारण की वजह से जो उस दिन में नहीं हो पाता है, तो उसको कौन सा ब्लास्टिंग कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डीप होल ब्लास्टिंग उसको कहा जाता है और उसको नेक्स्ट डे ब्लास्टिंग कहा जाता है। टो होल ब्लास्टिंग कहा जाता है, टो होल आप ब्लास्ट करते हैं लेकिन उसको सेम डेज में कर सकते हैं। स्लीपिंग होल उसको कहते हैं जो कि सेम डेज में किसी भी कारण की वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके यहीं पे होगा क्या है, स्लीपिंग होल। ठीक है, स्लीपिंग होल इज ए ब्लास्ट शॉर्ट होल व्हिच इज चार्ज इन डे नॉट ब्लास्टेड ऑन द डैश डेज सेम डेज। माइंस में किसी भी कारण के वजह से आपने वही सेम डेज में ब्लास्ट नहीं कर पाता है तब उसको स्लीपिंग होल कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी होगा। ओके, ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फॉर सवेल डंपर कॉम्बिनेशन डैश डेज स्लीपिंग होल इज अलाउड इन अन ओपन कास्ट माइंस। किसी भी एक ओपन कास्ट माइंस में जब आप सोवेल और डंपर के माध्यम से आप काम वहां पे कर रहे हैं, तब उस क्षेत्र में जो स्लीपिंग होल रखा जाए तो कितने दिन तक आप रख सकते हैं? तो आंसर क्या, आंसर ऑप्शन 7 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 3 डेज, ऑप्शन डी 5 डेज। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए जो कि 7 डेज तक आपने रख सकते हैं। जब किसी एक माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में डंपर और सोबेल से आपने कॉम्बिनेशन से आपने काम कर रहे हैं, तब उस क्षेत्र में स्लीपिंग होल जो है 7 डेज तक आपने रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फॉर ड्रैगलाइन मैक्सिमम डैश डे स्लीप होल इज अलॉटेड अलाउड इन ओपन कास्ट माइंस। जब प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि डंपर और सभल के माध्यम से जब आप काम करते हैं तो वहां पे 7 डेज तक अपने स्लीपिंग होल को रख सकते हैं। जब किसी एक ओपन कास्ट माइंस में आपने ड्रैग लाइन से काम कर रहे हैं, ठीक है, ड्रैग लाइन से अगर काम कर रहे हैं तब उस क्षेत्र में मैक्सिमम कितने दिन तक आपने रख सकते हैं? 7 डेज, 15 डेज, 3 डेज एंड 5 डेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी होगा जो कि 15 डेज आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, डैश शैल कवर ऑपरेटर्स प्रोटेक्ट फुली व्हाइल ऑपरेशन। जब एक ऑपरेटर्स जब ड्राइव करते हैं उनका व्हीकल को, तब वो व्हीकल में उसको कौन सा चीजें जो है उसको प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो आंसर क्या है, हेलमेट, ऑप्शन बी केबिन, ऑप्शन 3 जो है कैनोपी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा, कैनोपी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है कैनोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, देयर शुड बी डैश ड्रेन सो दैट
वाटर कैन नॉट एंटर इनटू द माइन। ये आपका ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। ये ओपन कास्ट माइंस से ओपन कास्ट माइंस में ये बोल रहा है कि इस बाहर का पानी आपका माइंस में कैसे ना चला जाए, इसके लिए आपको क्या व्यवस्था करनी होगी। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि आपको इसे गेट बनाना होगा, तो वॉल बनाना होगा, पंप मशीन आपको फिट करना होगा, लास्ट में बोला ग्राउंड ड्रेन आपको बनाना होगा। तो ऑप्शन डी जो है ग्राउंड ड्रेन आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ड्यूटीज ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इट कम्स अंडर रेगुलेशन नंबर डैश ऑफ एमआर 1961। जो एमएमआर 1961 में वर्णित किया गया है, क्या वर्णित किया है, कितना नंबर रेगुलेशन पे ये वर्णित किया गया है, खान में काम करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य क्या होता है और रेगुलेशन नंबर कितने पे वर्णित की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 44। तो इसका आंसर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि रेगुलेशन 41 में वर्णित किया गया है कि खान में काम करने वाले व्यक्ति किस तरह से काम करेंगे उसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एनी माइन एम्प्लॉयड विल नॉट डैश इन द वर्क ऑफ अदर्स। जब वो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। खान में जो व्यक्ति काम करते हैं वो व्यक्ति जब माइंस में वो काम करते हैं तब वो क्या दूसरे वर्कर को ऊपर क्या नहीं करेंगे, ऑप्शन ए जो कि हेल्प नहीं करेंगे, जो कि सेलिंग ऑफ द मेटेरियल मेटल को नहीं बेचेंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऑल ऑफ द सी। तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी किस लिए होगा देखिए, जब ये बुक्स में लिखा है, बुक्स में वर्णित किया है कि कोई भी वर्कर्स माइंस में जब काम करेगा अपना काम छोड़ के दूसरा काम के ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगा, यही बुक्स में लिखा है। तो यही आपको करना, लेकिन ये जो है ना वो हेल्प तो नहीं, आप अपना मर्जी से इससे अपना तरफ ये नहीं सोचेगा कि एक तो हेल्प करना चाहिए तो मटेरियल को सेल नहीं करना चाहिए, ये जो है ना बुक्स में नहीं लिखा है। तो यही पॉइंट जो है बुक्स में लिखा हुआ है, तो इसी को आपको चूज करना है, ओके। इस तरह का कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर्स इन एन ओपन कास्ट माइन शैल इन्फॉर्म टू। जब किसी कारण के वजह से आपका माइंस में ओपन कास्ट माइंस पे जो एक्सीडेंट हो जाता है तब आपको इन्फॉर्म किसको करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोला, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीआईए मतलब चीफ इंस्पेक्टर माइंस, आरआईए मतलब रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी को आपको इन्फॉर्म करना होगा। जब आपका माइंस में किसी भी कारण के वजह से जब एक्सीडेंट हो जाता है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ मिनिस्टर माइंस को, रीजनल मिनिस्टर माइंस को, ये सभी को आपको इन्फॉर्म करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन एनी माइन व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर इन एन ओपन कास्ट माइंस शैल इन्फॉर्म टू हाउ मेनी आवर्स। जब आपका माइंस में एक्सीडेंट हो गया है, अगर हो जाता है तब कितने घंटे के भीतर आपको इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, कितने घंटे के भीतर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ऑप्शन सी जो कि 24 आवर के भीतर में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर इन एन ओपन कास्ट माइन शैल इन्फॉर्म टू इंडियाज फॉर। ठीक है, आपने तो किस किस को आपने इन्फॉर्म किया, आपको मालूम हो गया, आपको कितने घंटे के भीतर इन्फॉर्म करना मालूम है, लेकिन अभी कौन सा फॉर्म है आपको उसको आपको सूचित करना है, नहीं बताना है। जब आपका माइंड्स में एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा फॉर्म में आपको भेजना चाहिए, फॉर्म आई भी, फॉर्म आई भी ए, फॉर्म आई, फॉर्म भी, फॉर्म वी आई आई, फॉर्म वी आई। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, फॉर्म आई भी ए में आपको भेजना होगा, ठीक है। फॉर्म आई भी ए में आपको भेजना होगा, ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर्स इन एन ओपन कास्ट माइन शैल इन्फॉर्म टू व्हिच शेड्यूल। जब आपका माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तब उस वो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, आप इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए जो कि फर्स्ट शेड्यूल में वो सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ एक्सीडेंट हैज बीन गिवन इन रेगुलेशन नंबर।
जो ओपन कास्ट माइंस में जो बताया गया है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट जो होता है और रेगुलेशन नंबर कितने पे वो वर्णित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 190 में वर्णित किया गया है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस और इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर माइंस इंस्पेक्शन इन एक्सीडेंट प्लेस हाउ मेनी आवर्स। जब आपका अपन को जब किसी ओपन कास्ट माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, तब एक्सीडेंट जब हो जाता है उस प्लेस को चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइंस कितने घंटे के भीतर इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे? तो आंसर क्या है? 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स और 30 आवर्स। इसका आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, जो कि 70 सॉरी सी होगा, जो कि 72 आवर के भीतर वो इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगेन इफ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस डज नॉट कम विद इन 72 आवर्स डिस्टेंस कैन बी डन। ये बोल रहा है, मान लीजिए जो प्लेस में एक्सीडेंट हुआ है, इस प्लेस में मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, आपका माइंस में इस प्लेस में जो एक्सीडेंट हुआ है, तो इस प्लेस में अभी आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं क्या? बोल रहा है कि जो कि अगर इंस्पेक्शन करने के लिए 72 आवर्स के भीतर अगर वो इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आते हैं, तो उस एरिया को हमने डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, वहाँ पे फिर से काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? ये बोल रहा है। तो येस, नो, तो इसका आंसर ऑप्शन येस होगा कि हाँ, अगर आपका माइंस में इस प्लेस में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उस प्लेस को 72 आवर के भीतर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अगर इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आते हैं, तो वहाँ पे फिर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगेन इफ चीफ इंस्पेक्टर माइंस और इंस्पेक्टर माइंस डज नॉट कम विद इन 72 आवर्स disturbance कैन बी डन, प्रोसीजर इज। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, वहां पे हमने 72 आवर्स के भीतर काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, डिस्पैच कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन ये जो कर सकते हैं, इसका प्रोसीडर क्या है? ठीक है, आप तो इसका प्रोसीडर क्या है, अभी एक झलक देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? वी फॉर रिस्टोरेंस इज मेड ए स्केच ऑफ द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए ये आपका माइंड से इस एरिया में आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इसको बोल रहा है कि इसको डिस्टर्बेंस करने से पहले आपको इस प्लेस का एक तो स्केच मैप आपको बनाना होगा। ठीक है, उसका सारे डिटेल्स वहाँ पे लिखना, कितना नंबर बेंच पे कितने टाइम पे हुआ था, सारे डिटेल्स में आपको मेंशन करना होगा। सेल्फ फिट इन डुप्लीकेट, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी आपको बना के रखना होगा। जो भी स्केच आपने उसको बनाए होंगे, उसका जो है मैनेजर से साइन आपको कराना, मैनेजर से, चाहे असिस्टेंट मैनेजर से, चाहे सेफ्टी ऑफिसर से आपको सिग्नेचर उसका कराना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए बी सी डी है, सबके सब सही। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।